है Mrs. Gupta said to me, "Why are these boys standing in the sun?" तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें सही सेंटेंस चूज करना है. ठीक है, ये 4 सेंटेंस दिए, इनमें से कोई एक सही है. तो मिसेस गुप्ता सेड टू मी, "Why are these boys standing in the sun?" ठीक है, तो पहला देखते हैं. पहला है मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी, "Why these boys standing in the sun?" ठीक है, तो मिसेस गुप्ता ने पूछा कि ये लड़के सन में क्यों खड़े हैं. सेकंड, मिसेस गुप्ता टोल्ड मी, मिसेस गुप्ता ने मुझसे कहा. ठीक है, फर्स्ट में पूछा और सेकंड में कहा. थर्ड, मिसेस गुप्ता सेड टू मी, फिर से पूछा, फिर से कहा, सॉरी, थर्ड में. फोर्थ में है मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई दोस बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला सही है क्योंकि मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी, उससे पूछा है. व्हाई दोस बॉयज, वो उन्हें जानती नहीं है पर उन्हें दोस्त करके बुला रही है. दोस बॉयज वर स्टैंडिंग इन द सन, तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर फोर्थ है. फर्स्ट अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि वाई वर दीस. ठीक है, यहाँ पर जो वाई वर दीस बॉयज आ रहा है वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है. सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पर हमको एक सेंटेंस दिया है, तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चेक कर. तो यहाँ पर अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये मतलब हम अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं डालना चाहते ये सेंटेंस में, तो हम नो इम्प्रूवमेंट चेक कर देंगे. फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. नीडेंट हैव बॉट. ठीक है, तो यहाँ पर नीडेंट हैव बॉट अगर हमको रिप्लेस करना है सेंटेंस में तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओ व्हाट अ लवली नेकलेस. ठीक है, तो क्या कमाल का नेकलेस है. यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लें. तो यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है ना, कि यहाँ पर गलत यह है कि यू नीड नो बाय, यहाँ पढ़ के ये समझ में आ रहा है कुछ तो गलत है इस लाइन में. तो नीड नो बाय. ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो नो इम्प्रूवमेंट. इसका मतलब कि हम कुछ भी इम्प्रूवमेंट ना करें इसमें, ऐसा नहीं है, हमको इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसको हटा दो. सेकंड है नीडेंट हैव बॉट. ठीक है, तो तुमने खरीदा नहीं, तो तुम्हें खरीदना नहीं था, ऐसा. ठीक है, सेकंड का मतलब. 3 हैडंट नीडेड टू बाय. ठीक है, अब हैडंट आ गया मतलब तुमको पास्ट टेंस में चले गया ये, है ना. और फोर्थ में डिडंट नीड टू बाय. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, तो यहाँ पर नीडेंट हैव बॉट. ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट है, सेकंड नंबर, क्योंकि यहाँ पर बॉट का मतलब तुमने खरीद लिया है पहले से ही. तो वर्ब का थर्ड सेंस, थर्ड वर्ब लगी है यहाँ पर, बॉट बाय बॉट, है ना. तो नीडेंट हैव बॉट क्योंकि खरीद तो लिया ही है पहले से, पर तुमने नहीं खरीदा होता, नीडेंट हैव बॉट. तो यहाँ पर जो 2 है सबसे अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ये 2 सबसे अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, तो एंटोनियम मतलब उसका अपोजिट, सिनोनियम मतलब सेम. ठीक है ना, सिनोनियम मतलब पास की मीनिंग और एंटोनियम मतलब दूर की मीनिंग, मतलब एंटोनियम मतलब उसका अपोजिट. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जॉटिक. एग्जॉटिक का मतलब है कुछ एक्सट्रीम या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा, एग्जॉटिक. ठीक है, या फिर कुछ थ्रिल दे देने वाला, उसको एग्जॉटिक कहेंगे. ठीक है, तो हमको थ्रिल दे देने वाला, तो इसका अपोजिट क्या होगा एग्जॉटिक का, तो कलरफुल,
रंग बिरंगा, तो एग्जॉटिक का तो लग नहीं रहा कि वो अपोजिट होगा। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एग्जॉटिक मतलब बहुत अच्छा, और या फिर बहुत ही शो ऑफ करने वाला एग्जॉटिक, और ऑर्डिनरी मतलब सब नॉर्मल। ठीक है, तो शायद ऑर्डिनरी आंसर होना चाहिए, एग्जॉटिक का अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो एक ईडियम, उसको हमें उसका हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो ईडियम है थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, थ्रो इन द टॉवल, तो ये है ईडियम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के बारे में सोचना। फेस द सिचुएशन, सिचुएशन को फेस करना। ड्रॉप समथिंग, गिरा देना कुछ, या फिर एडमिट डिफीट, के हार मान लेना। ठीक है, तो थ्रो इन द टॉवल इज एडमिट डिफीट, तो इसका आंसर है फोर्थ, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक वर्ड है जो कि गलत तरीके से लिखा गया है, तो उसको हमें समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट एश्योरेंस, यही गलत है क्योंकि एश्योरेंस की स्पेलिंग ये नहीं है। सेकंड एश्योरेबल, ठीक है, एश्योरेबल सही है। एश्योर्डली, एश्योर्डली भी सही है। एश्योर, ये भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर है एश्योरेंस, एश्योरेंस की स्पेलिंग ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlining segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से वही क्वेश्चन करना है जहाँ पर या तो हमें इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर कुछ उसको रिप्लेस करना है, या हमें रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ठीक है, तो ये है I hope never to have another so experience as I had in Puri during cyclone Fani। ठीक है, तो मतलब उसे कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जब उसे साइक्लोन फैनी के दौरान हुआ था, तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर हम कुछ करेक्ट कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। सम एक्सपीरियंस एज, ठीक है, सम सेम एक्सपीरियंस एज। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है सच एक्सपीरियंस एज, हो सकता है एज एक्सपीरियंस एज, नो इम्प्रूवमेंट, मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट लगेगा यहाँ पर। तो आई हैव, तो आई होप, ठीक है, मैं आशा करती हूँ, नेवर टू हैव अनादर सच एक्सपीरियंस एज। ठीक है, तो यहाँ सो नहीं आएगा, सच आएगा यहाँ पर, सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी। यहाँ पर सच सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, सो नहीं रहेगा। नो, एज एक्सपीरियंस एज नहीं आएगा यहाँ पर। सेम एक्सपीरियंस एज, तो उसके लिए सेम एक्सपीरियंस के लिए हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा एक्सपीरियंस, तो हमने पहले डिफाइन नहीं किया, इसलिए सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर सच सबसे ज़्यादा सूट करेगा, तो सच एक्सपीरियंस हैज आंसर हमारा थर्ड। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, तो हमें एक ईडियम दिया जाएगा, यहाँ पर हमें इसकी मीनिंग जो है उसे समझना है। तो टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ठीक है, तो टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। ठीक है, तो कुछ हवा में। ठीक है, तो इस ईडियम का मतलब क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, टू हैंग आउट क्लोथ्स इन पब्लिक ओपन। तो ये टू तो बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है, नहीं होगा ये। ठीक है, टू स्टैंड अप एंड फाइट, तो टू स्टैंड अप एंड फाइट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, टू कंटिन्यू टू कंप्लेन, कंप्लेन करना भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है वन, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। तो यहाँ पर प्राइवेट अफेयर्स जो पब्लिक में डिस्कस करते हैं, मतलब टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, तो यहाँ पर डर्टी लिनन का मतलब एक प्राइवेट अफेयर है। ठीक है, तो उसको पब्लिक में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर है फर्स्ट, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर इन पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है।
तो एक सेंटेंस दिया है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway. Okay, the public works department has proposed to construct an elevator corridor which will run parallel to national highway. ठीक है, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक एलिवेटेड कॉरिडोर को सोचा है निर्माण करने का, जो कि नेशनल हाईवे से बिल्कुल पैरेलल में चले। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती, तो वहाँ वो क्या है उसको समझना है। तो फर्स्ट देखें, टू द नेशनल हाईवे, तो यहाँ पर टू द नेशनल हाईवे सही है। टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर भी सही है, ठीक है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर ये थर्ड में है। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है हैज़, तो ये हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ प्रपोज किया गया, और यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा। फिर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैव आएगा, यहाँ पर हैव प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सिंगुलर है इसलिए। Select the word which me the same as the group of the words given, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप्स दिए हैं वर्ड्स के, तो वो क्या है वो सेलेक्ट करना है। तो वन हु डज नॉट टायर इजली, जो कि आसानी से थकता नहीं है, तो वो क्या है। फर्स्ट इनएविटेबल तो नहीं है। इनडिफैटिगेबल, ठीक है। तो फैटीग मतलब जल्दी थक जाना, और इंडे आ गया इसके सामने INDE, तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ इंडेफैटिगेबल मतलब जो आसानी से थकता नहीं है, तो इसका आंसर है 2। अब थर्ड है इनफेलिएबल एंड इंडेलिबल, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं, आंसर है 2 इनफैटिगेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई वर्ड स्पेल गलत हुआ है तो उसे हम समझना है। तो फर्स्ट वर्ड है बैरी, ठीक है। तो यहाँ बैरी सही लिखा है। बैरन लैंड मतलब सूखा हुआ लैंड, तो यहाँ बैरन की स्पेलिंग भी सही है। बैरियर भी सही लिखा है। बैरल गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर है 4th बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, तो एक ब्लैंक है, हमको उसमें फिल करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम, तो पीपल का विल और उनकी डिटर्मिनेशन उनको हेल्प कर सकती है देम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ओवरकम है, ओवर वैल्यू, ओवरडू, ओवरव्यू, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरकम है। तो फिर से अगर इसको पढ़ें तो पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम ओवरकम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पीपल जो लोग हैं उनकी डिटर्मिनेशन और उनका पावर, विल पावर, उनको ओवरकम मतलब उभरना, कोई भी चैलेंजेस उनकी लाइफ में जो फेस हो रहा है उनको उभर सकते हैं वो उससे। तो यहाँ पर ओवरकम फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Below are the 4 jumbled sentences out of the given option. Pick the one that gives their correct order. ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं, उनका करेक्ट ऑर्डर हमको समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट है A, he often asked questions which were strange and witty, ठीक है। तो वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता था जो कि स्ट्रेंज है, आश्चर्यजनक, और विटी और शायद दिमागदार क्वेश्चन पूछता था। तो तो यहाँ पर ही पहले आ गया है, मतलब किसी की बात कर रहे हैं, तो ये ही से स्टार्ट तो होगा नहीं, ठीक है। बी की बात करते हैं। एम्परर अकबर
was in a habit of putting riddles and puzzles to his courtiers। ठीक है, तो वहाँ पर अब अकबर की बात की है, वो रिडल्स और पजल्स अपने जो भी हैं उनको पुट करता था। ठीक है, सी वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। ठीक है, तो एक बार उसने एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। फिर डी इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये दीज क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो ए में इसका मेंशन है। ठीक है, तो पहले शुरू होगा बी से। एम्परर अकबर वाज अ हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा ही यहाँ पर अकबर के बारे में बात की जा रही है, तो ही ऑफन आस्क क्वेश्चन विच वर स्ट्रेंज एंड विटी। ठीक है, अब इन क्वेश्चन के बारे में हमको डी में डिस्कस किया है। इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर फाइनली सी वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी एंड फिर आएगा फाइनली सी। तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए उनको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो पहला वर्ड है प्रमोशन, एप्लीकेशन, जॉब अपॉइंटमेंट, रिटन टेस्ट एंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन। पहले हम एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर एप्लीकेशन लगाने के बाद आएगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद जॉब अपॉइंटमेंट होगा, और फिर फाइनली जॉब अपॉइंटमेंट के बाद प्रमोशन होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 2 4 5 3 1, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर राइट साइड में मिरर रखा है, तो राइट साइड में जब मिरर रखेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, तो राइट साइड यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो सबसे पहले ये जो है ये सबसे पास में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा, ये तो वैसा वैसा रहेगा, बाकी इसकी नाक चेंज हो जाएगी बस, और बाकी ये जो एरो है ये उस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा और यहाँ सबसे दूर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2। ओके, तो 29 क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्लस्टर दिए गए हैं। एक में लिखा है मार्केट और लिखा है IEONCV और लिखा है थर्मो, और इसका हमको सेम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मार्केट लिखा है तो हम वर्ड टू वर्ड इसको कंपेयर करेंगे, तो एम और आई। ठीक है, तो एम और आई में जितना भी डिफरेंस आएगा उतना पी और टी में आएगा। ठीक है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है एम और आई में उतना ही पी और टी में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आई, और ठीक है, अब यहाँ पर देखा सेकंड वर्ड ए और ई में, जितना ए और ई में डिफरेंस आता है उतना ही एच और एल में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस सेम है बर्ड्स का। ठीक है, अब फाइनली आर और ओ में देखें। ठीक है, तो जितना आर और ओ में डिफरेंस आ रहा है उतना ही ई और बी में डिफरेंस आ रहा है। तो ई और बी में जितना डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर हमारा क्लियरली ये ऑप्शन हमको दिख रहा है कि हाँ कि पी एल बी यहाँ तीनों मैच हो गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा साइन हम चेंज करें ताकि ये जो क्वेश्चन है सही हो जाए। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाई 2 प्लस 13 माइनस 54 इंटू 2। ठीक है, तो 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 प्लस 13 25 माइनस 54 इंटू 2 मतलब नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये अगर सही नहीं है तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि किस में सही आंसर आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रॉस और डिवाइड को हमने अगर इंटरचेंज करके देखा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिवाइड है ये क्रॉस से क्रॉस हो जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा 48 प्लस 13 48 58 58 और 61, ये 61 हो गया, माइनस और 54 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 27, तो 61 माइनस 27 ये हो जाएगा 34।
ठीक है, तो हमारा पहले में ही आंसर आ गया है। ठीक है, तो मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, किस फिगर में ये नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉजी देखते हैं। तो ये आया हमारा स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक स्टार, उसके अंदर एक अगेन स्क्वायर, डायमंड टाइप। ठीक है, तो फिर ये छोटा स्क्वायर, और फिर अगेन इसके अंदर एक सर्कल, और फिर ये ऐसा। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अ, ये स्क्वायर था यहाँ पर अकेला, और इसके आगे ये स्क्वायर है जिसके अंदर ये है, और फिर ये अकेला है, और इसके पीछे ये स्क्वायर में ये बंद है, और सिमिलरली इसके अंदर अब कुछ आ गया। तो सिमिलरली अगर यहाँ देखें सर्कल में, तो पहले ये था स्क्वायर, तो इसके अंदर कुछ है, मतलब ये स्क्वायर, ये जो सर्कल है इसके अंदर भी आगे कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल के अंदर ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये सर्कल, ये तो फिर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो सर्कल के अंदर सर्कल तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये, सर्कल के अंदर ट्राइंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 3 क्लासेस दी गई हैं, रॉ मटेरियल और लेबर्स एंड मशीन्स। ठीक है, तो हमको यहाँ 3 क्लास दी गई है, और हमको वेन डायग्राम से बताना है कि इन 3 क्लासेस में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हमको वेन डायग्राम से आसानी से पता चल रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कहीं लेबर्स लोग हैं जो उनसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल है वो मशीन से भी रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली लेबर्स और मशीन्स में भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्लियरली विनर होता है, मतलब ये सब अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 के select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair। तो यहाँ पर 2 वर्ड पेयर दिए हैं जैसे कि स्पोक एंड व्हील, तो हमको सेम फाइंड करना है कि मतलब इनकी रिलेशनशिप है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो स्पोक, स्पोक जो व्हील में लगते हैं, तो मतलब स्पोक से व्हील बनते हैं, और स्पोक व्हील का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये देखें तो वर्ड और सेंटेंस। ठीक है, तो सही है ये भी, क्योंकि वर्ड एक सेंटेंस का एक पार्ट है और उससे मिलके सेंटेंस बनता है। प्रिंटर एंड कंप्यूटर, प्रिंटर और कंप्यूटर बिल्कुल अलग अलग है। स्क्वायर एंड साइड, स्क्वायर एंड साइड सही है, पर अगर साइड पहले आना था क्योंकि स्पोक वहाँ पहले आया, और सिमिलरली नीचे देखा जाए तो ब्रांच पहले आनी थी, ट्री बाद में आना था। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोक एंड व्हील का आंसर हो जाएगा फिर ए।